बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शावेज़ फ्रॉम टाइम वैल्यू एंटरप्राइजेस और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में कैपिटल स्मार्ट सिटी के मुतल्लिक दो अहम तरीन जो पूछे जाने वाले सवालात हैं या लोग इन सवालात के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके अंदर पहला सवाल ये किया जाता है कि ये किस तर्ज का प्रोजेक्ट है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना कितना महफूज है, उनकी सरमायाकारी करना महफूज होगा या नहीं। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी हमारी लंबी होगी, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में डेवलप किए जाने वाला प्रोजेक्ट है। इसके बारे में हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड का ये दावा है कि पाकिस्तान में बनने वाली पहली स्मार्ट सिटी है जिसको इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में डेवलप किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, आप में से जो लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप या मिडल ईस्ट के अंदर मुकीम हैं, उनको अंदाज़ा पहले से होगा कि स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। जिन लोगों को कैपिटल स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनको मैं ये बताता चलूँ कि टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिटी प्रॉब्लम्स यानी बिजली, पानी, गैस, वाटर डिस्पर्समेंट, वाटर डिस्पोजल या वेस्ट डिस्पोजल के मसाइल को हल किया जाता है। यानी अर्बन कम्युनिटी, अर्बन एरिया के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आलात या सेंसर्स लगाए जाते हैं जिनकी मदद से प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद इन्हीं प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है। इसके अलावा फेशियल रिकग्निशन है, कम्युनिटी सर्वेलेंस है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, स्मार्ट बिल्डिंग हाउसिंग कंट्रोल्स हैं इसके अंदर, और इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल्स जैसे बेहतरीन सिस्टम्स इन सिटीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। और कैपिटल स्मार्ट सिटी इन्हीं स्मार्ट सिटीज़ के 3 बेसिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर डेवलप किया जा रहा है, जिनके अंदर स्मार्ट इकॉनमी है, स्मार्ट हाउसिंग है और स्मार्ट इन्वायरमेंट है। स्मार्ट इकॉनमी का मतलब ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएंगी और इन्हीं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ से यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। और कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया का ये दावा है कि सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर 90,000 प्लस जॉब्स क्रिएट की जाएंगी जब ये प्रोजेक्ट फुली डेवलप कर दिया जाएगा। स्मार्ट हाउसिंग का मतलब ये है कि ऐसी हाउसिंग कम्युनिटी डेवलप की जाएगी जो कन्वीनियंस और क्वालिटी लिविंग के एतबार से बेहतरीन होगी। और यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने का एक प्रोजेक्ट जो है वो स्मार्ट विलाज भी है, जिसके लिए उन्होंने ट्राइवल्स जो कि यूके बेस्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट ग्रुप है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और ये ग्रुप जो है यहाँ पे इन विलाज, स्मार्ट विलाज की कंस्ट्रक्शन करके देगा, जिनके लिए बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स उन्होंने इन विलाज के अंदर रखे हैं, जिनके अंदर यहाँ पे इनडोर आउटडोर सीसीटीवी कैमरास दिए जाएंगे, ऑटोमेटेड डोर विंडोज़ लॉक्स दिए जाएंगे, यहाँ पे मोशन सेंसर्स दिए जाएंगे यहाँ पे, और स्मार्ट स्विच जो कि बेसिकली एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, उससे आप अपने घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, इसमें मौजूद लाइट्स और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। और इसके अलावा दीगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ इन स्मार्ट विलाज में आपको मिलेंगी। इसी तरीके से स्मार्ट इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो साइट है वो 20 से 30% ग्रीन एरिया के लिए रिजर्व कर दी गई है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये दावा किया है या ये कमिटमेंट की है कि वो जो नेचुरल ब्यूटी है उनकी साइट के ऊपर ना सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लॉस से बचाएंगे, बल्कि उसके ऊपर मज़ीद प्लांटेशन की जाएगी, ग्रीन स्पेसेस रखी जाएंगी और यहाँ पे लॉन्ग वॉकिंग ट्रैक्स बनाए जाएंगे, हाइकिंग का एरिया बनाया जाएगा। तो ये एक इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बनने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला स्मार्ट प्रोजेक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि ये इन सारी डिटेल से आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि ये किस किस्म का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान में इस तरह की डेवलपमेंट पहले से आज तक नहीं देखी गई। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, सरमायाकारी करना महफूज है या नहीं। तो व्यूज़, इस सवाल की वजाहत जो है मैं 2 तरह से करना पसंद करूँगा।
पहला ये कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अभी तक 6 ब्लॉक्स लॉन्च किए हैं यहाँ पे, जिनमें से ओवरसीज़ कैटेगरी के अंदर 3 यानी कि ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1, ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2 और ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक, और इसी तरीके से एग्जेक्टिव कैटेगरी के अंदर 2 ब्लॉक जिनमें एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक और एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक और हारमनी पार्क ब्लॉक शामिल हैं। अगर इन ब्लॉक्स की साइट के ऊपर हम नज़र दौड़ाएं या देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने यहाँ पे हैवी मशीनरी डिप्लॉय कर रखी है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है और इन साइट्स के ऊपर लेबर जो है एक्टिवली दिन और रात काम कर रही है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आप इन ब्लॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे बेहतरीन दिन और रात काम होते हुए नज़र आएगा और बहुत बड़े पैमाने पे इस एरिया को डेवलप किया जा चुका है, इन 6 ब्लॉक्स के एरिया को स्पेशली। और इन ब्लॉक्स में से ओवरसीज़ ब्लॉक 1 को इसी साल यानी सेक्टर ए से सेक्टर एफ तक पोजेशन भी मिलना शुरू हो जाएगा और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक सर्कुलर भी कर रखा है कि इन ब्लॉक्स को जो ओवरसीज़ ब्लॉक 1 सेक्टर ए से एफ तक हैं इसी साल फेज़ वाइज जो है उनको यहाँ पे पोजीशन दिया जाएगा। तो व्यूज़ इस एंगल से अगर जो डिटेल्स अभी मैंने आपसे शेयर की तो आप देखें कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ हैं अभी तक की जो परफॉर्मेंस है कैपिटल स्मार्ट सिटी की। अब हम दूसरे एंगल से अगर इसका मुआवजा करें या वजाहत करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो लीगल मैटर्स हैं वो सारे के सारे ना सिर्फ क्लियर हैं बल्कि यहाँ पे 7500 कनाल के ऊपर फर्स्ट फेज़ के अंदर आरडीए से ये एनओसी भी हासिल कर चुके हैं और मज़ीद लैंड अप्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो आरडीए के अंदर भी सबमिट किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में ये एरिया 7500 कनाल से बढ़कर 15 या 20,000 कनाल तक हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि डेवलपर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ज़िम्मेदारी भी है कि वो अपने ज़मीन के लैंड के मामलात को क्लियर करे, उसके ऊपर डेवलपमेंट करे और अथॉरिटी से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं या एनओसीज़ हैं वो उसको हासिल करे और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ हिज मेंबर्स, इन्वेस्टर्स या जो लोग यहाँ पे अपने प्लॉट्स खरीद चुके हैं उनकी इंटरेस्ट को देखते हुए। और फिर मैं यहाँ पे ये भी समझता हूँ कि डेवलपर जो है उसको ये भी देखना चाहिए कि जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उनको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँ और अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उसको वो भी ऑनर करनी चाहिए। तो इन सारी डिटेल्स को अगर आप समराइज़ करें, सम अप करें तो ये सारी की सारी आपके हक में हैं कि डेवलपर, चूँकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो डेवलपर है हबीब रफ़ीक लिमिटेड है, इन लोगों के पास एक अच्छा नेटवर्क है जिसके अंदर डेवलपमेंट नेटवर्क के अंदर इनके पास मशीनरी है, लेबर है, रिसोर्सेज हैं और ये एक वसी एरिया को डेवलप करने में 2 साल के अरसे में बड़े कामयाब हुए हैं। जो इनकी परफॉर्मेंस है वो इनके मुंह बोलता सबूत है। व्यूज़ इस प्रोजेक्ट के तकरीबन हर एंगल को हमने कोशिश की है कि कवर करें और आपके सामने एक ट्रू एनालिसिस पेश करें जिससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की 2018 से लेके आज तक की क्या परफॉर्मेंस है, इनकी डेवलपमेंट क्या है, लीगल मैटर्स कितने इन लोगों ने सॉल्व किए हैं और अपने जो मेंबर्स हैं या इन्वेस्टर्स हजरात हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने क्या अमली इकदाम किए हैं। तो आप इसका अंदाज़ा आज खुद लगा सकते हैं। तो हमारे रिकमेंडेशन के मुताबिक अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो परफॉर्मेंस है वो ना सिर्फ तसल्ली बख्श है बल्कि बड़ा स्पीडी डेवलपमेंट का काम यहाँ पे जारी और सारी है। व्यूअर्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले दिनों में हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ज़रूर मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।